हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान फ़नून का मुल्क भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे फ़न हमें देखने को मिलते हैं कि आदमी अपने दांतों तले उंगली दबा ले। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही फ़न से रोशनाश कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये फ़न है चांदी से बनाए गए जूते और चांदी से ही बनाए गए चप्पलें जो काफ़ी मशहूर हैं और ओकेशनली इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इधर शादियों में जो है आजकल शादियों का सीज़न भी आम है और इसी मौसम में दूल्हा और दुल्हन चांदी के चप्पल और चांदी के जूते इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे फ़नकार से मिलाना चाहते हैं जो इस फ़न को 100 साल से जो है अपने अंदर समाये हुए हैं और ये नस्ल दर नस्ल ये फ़न इन तक पहुंचा है और आज हम इन्हीं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ईरान पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन नक्काशी में मुनफरिद मकाम रखता है और ईरानी माहिरीन नक्काश अपने फ़न के लिए मशहूर हैं। ईरान से आज से कमोबेश 100 साल पहले एक ख़ानदान हिंदुस्तान आया जो फ़न नक्काशी में महारत रखता था। उस ख़ानदान ने लखनऊ में चौक इलाके में एक दुकान में अपने फ़न नक्काशी को अपना ज़रिए माश बनाया और नवाबीन अवध और रऊसा के लिए चांदी के जूते और चप्पल बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। नवाबीन अवध और रऊसा बड़े शौक से चांदी के जूते भी पहनते थे और कदरदान होने के सबब वो इस फ़न के माहिरीन की कद्र करते थे, उन्हें बढ़ावा देते थे। धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त के साथ साथ चांदी के जूते बनाने का ये फ़न नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ तीसरी नस्ल तक आ पहुंचा। कदीमी लखनऊ के चौक बाज़ार में अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे ये दिलबर हुसैन फ़न नक्काशी के माहिरीन की तीसरी नस्ल से हैं और गालिबन आखिरी नस्ल भी, क्योंकि अब नई नस्ल इस फ़न से बेजार है। बहरहाल दिलबर हुसैन चांदी पर नक्काशी के ज़रिए चांदी के जूते और चप्पल बना रहे हैं। नाजरीन, क्योंकि लखनऊ को मरकज़ अज़ादारी भी कहा जाता है, लिहाजा दिलबर हुसैन अपने फ़न का मुजाहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री बनाने के अलावा अलम मुबारक, पंजा शरीफ, झूले अली असगर, ज़री मुबारक, जुलजना और ऐसे कई तबर्रुकात बनाते हैं और अय्याम अज़ा में हाथों हाथ ये ख़रीद भी लिए जाते हैं। दिलबर हुसैन की दुकान में फ़न नक्काशी के बेहतरीन और नादिर नमूने जा बजा नज़र आते हैं। ये फ़न पहुंचा हमारे बाप दादाओं से पहुंचा है। हमारे पापा भी यही काम करते थे और हमारे जो परदादा थे वो ईरान से आए थे। हम लोग ईरानी काम बनाते हैं, ईरानी नक्काशी करते हैं और ईरान की नक्काशी के जूते बनाते हैं। उसको यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं जूते को, और एक जूता बनने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। और जूते आज से नहीं बन रहे हैं, जूते हमारे दादा के टाइम से बन रहे हैं। उस टाइम नवाब लोग बनवाते थे। उस टाइम के जूते बहुत महंगे होते, कीमती होते थे। उस टाइम के जूतों में हीरे जवाहरात लगते थे, सोने के घुंघरू लगते थे। आज के जूते में बस सस्ते वाले नगीने लगते हैं। आमतौर से लोग अपनी लड़कियों को लड़कों को शादी में देते हैं, जूते देते हैं। इसकी जो शुरुआत आती है बड़े जूते की तो कम से कम 10,000 रुपये से शुरुआत होती है। 10,000 से शुरुआत होती है, कोई 15,000, 20,000, 25,000 और लमसम जाती है 35,000, 40,000 तक जाती है सबसे। और अगर कोई चांदी और ज़्यादा लगवाना चाहे तो लगवा सकता है और मजबूती के लिए। इसकी डिमांड कैसे है? इसकी डिमांड बहुत इस टाइम हो रही है। लोग शादी में बहुत देते हैं, लड़की को लड़के को देते हैं, पहनते हैं शादी में। इसकी आपने तारीख बताई कि ये 100 साल पर मुहित है। हाँ, ये फ़न जो है आप लोगों के नस्ल दर नस्ल जी हाँ, नस्ल से। तो क्या इसकी मतलब आगे इसकी क्या आपको जो है इसकी दिखाई देती है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा? इसका ये है कि आगे काम करने वाले नहीं हैं। हमें तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा जो काम करना, ना कोई काम सीखने वाला है, ना कोई काम करने वाले हैं, कोई अभी है नहीं। और लोगों को काम सीखना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो हम काम करते हैं ईरान से ही सीख कर ईरानी काम बनाते हैं। हम यहाँ पे नक्काशी करते हैं। हमारे दादा भी वहीं से आए थे, परदादा भी वहीं से ईरान से आए थे और मेरे पापा ने भी वहाँ काम किया है करीब 22 साल का करबला मोहल्ला में।
आपकी फैमिली से कोई बच्चे इस तरह से फन जिसको आप उससे जोड़ना चाहते हो? हम जोड़ना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो राज़ी नहीं है इस काम के लिए, करने के लिए नहीं है। बच्चा मेरा है। कि वहाँ के जो फ़नकार थे तो उनको यहाँ के नवाबीन बहुत पसंद करते थे और उनको बुलाते थे, और बुलाने के बाद उनके फ़न सारे देखते थे, उनको इनामात देते थे, और उसके बाद जो है एक से एक चीज़ें खूबसूरत बनवाते थे और बनाते थे। पहले के लोग जो थे बहुत ही मोहब्बत वाले, बहुत इज़्ज़त वाले और हुनर वाले। और यहाँ पर तो ऐसा होता था कि मिस्री का जो ढेला होता है उसका नगीना बना देते थे बिल्कुल हीरे का। और उसके बाद जो लोग देखते थे वैसी तड़प उसके अंदर, वैसी सब कुछ। और उसके बाद जो है वो दुकान पर आके बेच गए और बेच के चले गए वापस। समझे, तो दूसरे दिन फिर कारीगर वो आया, यानी वो नगीना हम जो आपके हाथ बेच गए थे वो नगीना कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो नगीना जो है वो रखा है हमारे पास, यानी वो लाइए। फिर उसका उन्होंने एक गिलास में पानी लाइए। अब पानी लाइए तो उसके गिलास में उसको नगीने को डाल दिया, समझे, और 10 मिनट बाद देखा, समझे, कि वो नगीना, कहने कहाँ है, देखिए नगीना में, वो नगीना वो है ही नहीं उसके अंदर, वो नगीना घुल गया उसके अंदर। तो इसी तरीके से लोग करते थे और अपने जौहर दिखाते थे, अपने फनकार सब दिखाते थे, उनको इनामात मिलते थे। यहाँ के नवाबीन खुश होते थे, समझे, बड़े गरीब परवर थे, समझे। ये जो है मतलब कि जो है शौकीन लोग जो होते थे घरों के अंदर, बच्चे वो जो है छठी हो रही, चिल्ला हो रहा है, या ये बच्चा पैदा हुआ, ये खुशियों के अंदर ये सब चीज़ें होती थी, समझे। लोगों को अपने देते थे, बच्चे पहनते थे समझे, और बुज़ुर्ग पहनते थे, औरतें आती थी, समझे। वो सब अच्छा दौर था, समझे, और जवाहरात वगैरह सब बटते थे। नाजरीन, इसके अलावा दिलबर हुसैन ने लखनऊ की तारीखी इमारत रोमी गेट को भी चांदी से बनाकर अपने लाजवाल फन का मुजाहरा किया है। इसके अलावा इनके खजाने में आयतल कुर्सी और चारों कुल जो चांदी पर कुनिंदा हैं मौजूद हैं, और चांदी से बने संदूक अपनी मिसाल आप हैं। बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी इस छोटे से संदूक को बेशकीमत बना देते हैं। बहरहाल ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा ये फन नक्काशी अब दिलबर हुसैन की शक्ल में आखिरी सांसें ले रहा है, यानी दिलबर हुसैन के बाद ये फन नक्काशी गायब हो जाएगा। लेकिन दस्तूर भी तो यही है कि जो चीज़ वजूद में आती है उसे फना भी हो जाना है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।